जब भी बच्चों के ब्रेसेस की बात आती है, पेरेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, ब्रेसेस कब लगवाने चाहिए, जल्दी लगवाऊं या इंतजार करूं? अगर जल्दी कर दिया तो क्या बच्चा परेशान होगा? अगर देर कर दी तो क्या बाद में रिजल्ट नहीं मिलेंगे? आज मैं आपको इस पूरे टॉपिक को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप अपने बच्चों के लिए सही समय पर सही डिसीजन ले सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चों को ब्रेसेस की जरूरत क्यों पड़ती है। कई बच्चे जन्म से ही क्रूक टीथ, जॉ साइज मिसमैच या गैप टीथ के साथ बड़े होते हैं। कुछ बच्चों में थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग या माउथ ब्रीदिंग जैसी हैबिट्स दांतों और जबड़ों को गलत डायरेक्शन में बढ़ने पर मजबूर कर देती है। रिजल्ट ये होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े, आगे निकले हुए या फिर बाइट गलत डेवलप होता है। अगर इन चीजों को समय पर ठीक न किया जाए तो बच्चे को न सिर्फ च्यूइंग में दिक्कत होती है बल्कि कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। अब सवाल आता है, सही उम्र कौन सी है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स के अनुसार हर बच्चे को 7 साल की उम्र तक एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 7 साल में ही ब्रेसेस लग जाएंगे, बल्कि डॉक्टर चेक करेगा कि जॉ और टीथ सही डेवलप हो रहे हैं या नहीं। अक्सर ब्रेसेस की जरूरत 10 से 14 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस एज में बच्चे के परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं और जॉ अभी ग्रोइंग स्टेज में होता है। ग्रोइंग जॉ में करेक्शन करना आसान होता है और रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट वर्सेस लेट ट्रीटमेंट। पेरेंट्स का कॉमन सवाल होता है, अगर जल्दी ब्रेसेस लगवा दिए तो बेटर है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अर्ली इंटरवेंशन। अगर बच्चे में सीवियर जॉ प्रॉब्लम है, जैसे अपर जॉ बहुत आगे या पीछे है, तो डॉक्टर 7 से 9 साल की उम्र में ही स्पेशल अप्लायंसेस दे सकते हैं। इससे ग्रोथ को गाइड किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेसेस। 11 से 14 साल में फुल ब्रेसेस लगाकर टीथ और बाइट को सही किया जाता है। लेट टीन्स। 16 से 18 साल तक भी ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, लेकिन उस समय जॉ की ग्रोथ स्लो हो चुकी होती है, इसलिए करेक्शन थोड़ा टाइम ले सकता है। नंबर 1, बच्चा ब्रेसेस से परेशान होगा क्या? आजकल के ब्रेसेस बहुत एडवांस्ड है, छोटे, कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव डिजाइन्स में आते हैं। कुछ बच्चे तो कलरफुल बैंड्स लगाकर फैशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। नंबर 2, स्कूल में बच्चे को चिढ़ाएंगे क्या? ये डर पेरेंट्स को ज्यादा होता है। सच ये है कि आज ब्रेसेस बच्चों में बहुत कॉमन है। कई सेलिब्रिटीज भी अपने टीनेज में ब्रेसेस पहन चुके हैं। नंबर 3, क्या बहुत दर्द होता है? शुरुआत में हल्का टाइटनेस होता है, पर 2 से 3 दिन में बच्चा इजीली एडजस्ट हो जाता है। मॉडर्न सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस या क्लियर अलाइनर्स तो और भी कंफर्टेबल होते हैं। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी दांत बदलने दो, बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हैबिट्स जैसे थंब सकिंग या जॉ मिसमैच है और इन्हें इग्नोर कर दिया तो बाद में करेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट से बड़ी सर्जरी से बचा जा सकता है। प्रैक्टिकल साइंस कि आपके बच्चे को ब्रेसेस की जरूरत हो सकती है। दांत बहुत टेढ़े मेढ़े या ओवरलैपिंग दिखते हैं, बच्चा बार बार माउथ से सांस लेता है, चिविंग और बाइटिंग में दिक्कत होती है, दांतों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, अपर और लोअर टीथ ठीक से मीट नहीं कर रहे, स्पीच में लिस्प या प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्टेशन जरूरी है। पेरेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि ब्रेसेस सिर्फ डेंटल करेक्शन नहीं है, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी बिल्डिंग का हिस्सा है। जब बच्चा फ्रीली हंस पाएगा और उसे अपनी स्माइल पर गर्व होगा तो उसका सोशल कॉन्फिडेंस और मेंटल वेलबींग भी इम्प्रूव होगा। तो ब्रेसेस के लिए सबसे अच्छा समय हर बच्चे में अलग हो सकता है, लेकिन गोल्डन रूल यही है, पहली चेकअप 7 साल तक और मोस्ट ट्रीटमेंट्स 10 से 14 साल में बेस्ट होते हैं। ब्रेसेस का सफर बच्चे के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट जरूर लाता है, लेकिन उसका रिवार्ड है लाइफ टाइम की खूबसूरत और हेल्दी स्माइल। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।